brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उसी समय में ये संगीत इतना फास्ट हो गया है जब हम स्लो की बातें कर रहे हैं। स्लो और फास्ट का युद्ध लगातार चलेगा। और उसमें चॉइस हमारी है कि हम स्लो होना चाहते हैं, फास्ट होना चाहते हैं। वैसे तो देखिए ना कि ज़िंदगी में सबसे तेज़ जो होता है वो एक हादसा ही होता है। अच्छी चीज़ें समय लेती हैं, जैसा हमेशा कहा जाता है। पर नीलेश, आप तो आपने रिपोर्टिंग की है और एक रिपोर्टर के तौर पर मेरा ख्याल है आपने युद्ध भी कवर किया है, करगिल युद्ध आपने कवर किया है। आपने वो पूरा पेस जिसे कहा जाता है कि मतलब डेडलाइंस के साथ काम करते हैं हम सब, यानी कि वो उस तेज़ी के साथ काम करते हैं। तो ये उससे उकताना था या ये शुरू से, जैसा हम सब जब शहर आते हैं, हर इंसान की जड़ें कहीं ना कहीं अपने गांव से जुड़ती हैं, और हम जब शहर आते हैं तो सोचते हैं कि हम आखिर में जाकर बसेंगे, बसता कोई नहीं है। मुझे लगता है बहुत हिम्मत चाहिए गांव में वापस जाकर बसने के लिए। ये हिम्मत रही आपकी? आप उकता गए? क्या हुआ आपके साथ? मैं दो फ्रेजेस यूज़ करता हूँ अपने और अपने साथियों के बारे में। एक है ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस और एक है हम्बल ऑडेसिटी। एक 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 विनम्र तरीके से आप अगर अपनी बगावतें करें, छोटी बड़ी लगातार। अब मैं 3 साल पहले गोवा चला गया, अपनी बेटी की शिक्षा के लिए गया हूँ। उन कारणों के लिए नहीं गया जिन कारणों के लिए लोग गोवा जाते हैं। मैं इसलिए गया क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को एक टैक्टाइल, एक उसको टच कर सकें, महसूस कर सकें, प्रकृति के बीच में रहें, ऐसा बचपन मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि जो मैं अपने कॉमन सेंस में बोल रहा हूँ वो न्यूरोलॉजिस्ट, वो एक्सपर्ट्स, ग्लोबल एक्सपर्ट्स उसको बैक करते हैं। जो लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा हरियाली दिखती है, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका ब्रेन, और जो ऐसे रहते हैं जो पत्थर के इमारतों के बीच रहते हैं, उसकी स्टडीज़ किए गए। तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से मेरे माता पिता ने, आप तो गई हैं हमारे गांव के स्कूल, जब से स्कूल बनाया था मुझे लग रहा है उन्होंने हमारा गांव कनेक्शन वहीं से शुरू कर दिया था। हम जब माता और पिता की बातें फ़ोन पे सुनते थे कि पिता शहर में हैं हमारे साथ नैनीताल में, और वो हम आटा गूंद रहे हैं, वो रोटियां बना रहे हैं, और माँ स्कूल में हैं, वो स्कूल चला रही हैं बहुत मुश्किलों के बावजूद। तो वो वर्किंग वुमन थी और फादर ऑफ कोर्स प्रोफेसर थे, बट वो माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी कर रहे थे। तो बातें हमेशा गाँव की होती थी, हमेशा। और वो थी ऐसी कि ईंटों भरा ट्रक आ रहा है और किसी ने रास्ता काट दिया है और वो ट्रक रुक गया है। बट ये इन आवाज़ों ने कि गन्ना उग गया है, गन्ना कटने वाला है, या धान में कीड़ा लग गया, ये हमारा एम्बियंस था। तो जब मैं पत्रकारिता में आया तो बहुत मुझ में ललक थी कि मैं गांव के बारे में लगातार लिखूं, और गांव को एक नॉर्मल जगह की तरह तो देखूं, एक स्टीरियोटाइप की तरह ना देखूं। और वो करते करते फिर वो मुझे लगा कि मेरी जो नेचुरल पर्सनालिटी थी, क्योंकि मैं उस युग से आया हूँ जहाँ पर तब ब्रेकिंग न्यूज़ शब्द ईजाद नहीं हुआ था। मैं एपी में था, मेरे साथी रॉयटर्स में थे, एएफपी में थे, और हम लोग compete करते थे, और कौन जीता कौन हारा ये सिर्फ हम 3 एजेंसीज को पता होता था, दुनिया को भी नहीं। और आप पलट के देखो तो कितना मीनिंगलेस था वो। उसका क्या मतलब था कि आपने 1 मिनट पहले करगिल युद्ध में फलाना की स्टोरी ब्रेक कर दी? इट मेंट नथिंग।